बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य स्तरीय सभी प्रकार की नियुक्तियों में डोमिसाइल नीति को लागू करे। यह मामला कल ही विधानसभा में आया था और जो जवाब था वही जवाब यहाँ भी आएगा। और आदरणीय विजय बाबू जहाँ उपस्थित है तो हम तो जान ही रहे हैं कि क्या होना है। लेकिन एक आग्रह है कि पूरे देश में सभी राज्यों ने कुछ ना कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की है कि दूसरे राज्य के लोगों को रोका जाए। उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में आपके यहाँ के लोग वहाँ शिक्षक नहीं बन सकते हैं। और पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी बहालियां की है, एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। लेकिन अगर शिक्षकों की बात करें तो पहले आप ही ने अपॉइंट किया, तो उसमें आर्टिकल 243G के तहत जब अपॉइंट किया तो सभी लोगों को रोक दिया और अपने राज्य के लोगों को नौकरी दी। अब आप 309 के तहत सीधे आप अपॉइंट कर रहे हैं तो आपने रास्ता खोल दिया है। और एक राज्य के लोग बड़ी संख्या में 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ अपॉइंट हो गए हैं। महोदय, यह सुशासन की सरकार है, इतनी उदार है, मंत्री जी को हर का बोलने बेटा बेकार है और बाहर को रोजगार है। चलिए, बिहार के युवाओं को डोमिसाइल की दरकार है। इसीलिए अनुरोध है कि आप डोमिसाइल नीति लागू करिए। महोदय, अभी भी जो यहाँ बिहार में भी जो नियम है उसके हिसाब से लगभग 60% सीटों पर, और वो ऐसे कि जितने आरक्षित वर्ग की सीटें हैं महोदय, उस पे डोमिसाइल नीति लागू है। और आप जानते हैं कि 60% आरक्षण है विभिन्न श्रेणियों के लिए, तो उतना तो लागू है। बाकी आपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है, इसलिए आपने जिन प्रदेशों की चर्चा की है जहां जहां नीतियां लागू है उनके कागजात लेके आइएगा, हम लोग देखेंगे, विचार करेंगे। अभी अपना प्रस्ताव वापस। ठीक है, वापस महोदय, मैं आपके आसन के निर्देश के आलोक में इसको वापस लेता हूं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि महोदय, वहाँ लोग अपॉइंट करते हैं और अपॉइंट करने के साथ ही अपॉइंट करते हैं और अनुभव के आधार पर फिर जो है उन लोगों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यही व्यवस्था यहाँ लागू कर दीजिए। श्री संदीप सौरभ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के युवाओं के लिए नौकरियों में अवसरों को सुरक्षित रखने हेतु झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों की तर्ज पर बिहार की सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण नीति अर्थात डोमिसाइल नीति को लागू करे। माननीय मंत्री महोदय, इस तरह के नियम को दूसरे राज्यों के देख के लागू करने का तो विचार नहीं है, लेकिन सरकार का ये नियम है कि जितने आरक्षित वर्ग की रिक्तियां हैं, जो लगभग 60% हो जाती हैं, वो सिर्फ इसी राज्य के लोगों के लिए आरक्षित है। जितनी आरक्षित वर्ग की रिक्तियां हैं उसमें इसी राज्य के छात्र या अभ्यर्थी नियुक्त होते हैं। इसलिए लगभग 60% सरकारी नौकरियों में अभी भी राज्य के अंदर के आते हैं और पूर्ण रूप से दूसरे राज्यों की तर्ज पर लागू करने की योजना नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह किया अपना प्रस्ताव। सरकार ने अपनी अध्यक्ष स्पष्ट की है कि अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार कार्य की आरक्षित श्रेणी में दूसरे राज्य के नहीं है, महिलाओं में है और दिव्यांग श्रेणी में बड़ी संख्या में बिहार से लोगों से ज्यादा दूसरे प्रदेश के हैं। महोदय ने पूरी स्थिति स्पष्ट की क्या महोदय, TRE 1 के समय सरकार ने डोमिसाइल लागू किया था, जब लागू हो सकता है एक बार, उसका भी क्लैरिफिकेशन जा रहा है। महिलाओं और दिव्यांग जो है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है, मतलब क्षैतिज आरक्षण। वर्टिकल आरक्षण दूसरा होता है, उसमें सामाजिक वर्ग होता है। ये शारीरिक वर्ग के लोग हैं, महिला या दिव्यांग, ये उसी वर्ग के लोग को आता है। इसलिए वो क्लैरिफिकेशन जा रहा है, जो आप कह रहे हैं उसका निदान भी हो रहा है। अभी अपना प्रस्ताव वापस। सरकार के सकारात्मक जवाब का क्या संकल्प? सकारात्मक जवाब कहाँ है? पड़ोस के राज्य में है, बिहार के लोग बाहर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं और सब रखता हूँ। जो इस प्रस्ताव के कराइए यहाँ गए, वोटिंग करवा दिया जाए। करा रहे हैं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में यहाँ गए, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना गए, मैं समझता हूँ विपक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव अस्वीकृत